हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तार सप्तक के जो 28 कवि हैं। 28 कवि हैं तार सप्तक के। उन कवियों को हम क्रम से याद करेंगे। ठीक है, क्रम से कैसे याद करेंगे उसके लिए एक ट्रिक है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से इन 28 कवियों को याद कर पाएंगे। ये 28 कवि कैसे हो गए, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तार सप्तक, तार सप्तक है, आपको पता होगा कि जब प्रयोगवाद का आरंभ हुआ, प्रयोगवाद का आरंभ हुआ कब? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का आरंभ होता है और उसी समय अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये वही अज्ञेय हैं जिन्होंने संपादन किया किस चीज़ का? तार सप्तक का। ठीक है, तार सप्तक का संपादन इन्होंने किया था। उस तार सप्तक में 7 कवि, इन्होंने 7 कवियों को रखा तार सप्तक में। तो आपको पता होगा कि तार सप्तक जो है 4 भाग में है। ठीक है, 4 बार इनका प्रकाशन हुआ। पहला है तार सप्तक और दूसरा है, पहला है तार सप्तक और तार सप्तक और दूसरा है दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक नहीं, सॉरी, दूसरा सप्तक के नाम से है, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। ठीक, चौथा सप्तक। ठीक है, चौथा सप्तक, क्या लिख दिया मैंने? चौथा सप्तक। तो तार सप्तक का समय है 1943 ईस्वी। ठीक, और दूसरा सप्तक का समय है 1951 ईस्वी और तीसरा सप्तक का समय है 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक का समय है 1979 ईस्वी। ठीक है, तो इस तरह से अज्ञेय जी ने इन सप्तकों का संपादन किया। ठीक, अब बात करते हैं इन सप्तक में टोटल कवि कितने हो गए। जब एक सप्तक में 7 कवि हैं तो दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7 और चौथे में भी 7, टोटल कितने हो गए? टोटल 28 हो गए। ठीक है, टोटल 28 कवि हो गए। तो इन्हीं कवियों को इन्होंने रखा है। तो चलिए, एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि कौन से कवि तार सप्तक में नहीं आएंगे, कौन सा कवि इसमें से दूसरे सप्तक में नहीं आएंगे, तीसरे सप्तक का कवि कौन कौन है, इस प्रकार से पूछा जाता है। और एक और बड़ी बात कि क्रम से लगाने के लिए पूछता है, नाम दे देता है और उसके बाद से पूछा जाता है कि इन सप्तक के कवियों को क्रम से आप रखिए। ठीक है, क्रम से रखना होता है। तो क्रम से हम याद रखेंगे तो हम आसानी से क्रम लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन कवियों को याद करने की ट्रिक। ठीक है, कवियों को याद करने की ट्रिक क्या है? पहला सप्तक में क्या है? तार सप्तक। पहला सप्तक का नाम क्या है? तार सप्तक और समय है 1943। ट्रिक है आगे राम गज प्रभा, आगे राम गज प्रभा नेमी गिरजा भारत में। इसको आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं लगभग 1 घंटे तक अपने जुआ पर रख लीजिए या एक छोटे से पेज पर लिख लीजिए और चलते रहिए, इसको रटते रहिए। क्योंकि जानते हैं कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि दिमाग में बैठाने से नहीं बैठती, जब तक उसको रटेंगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं रहता है। तो इसको आप लोगों को रटना पड़ेगा। ठीक है, आगे राम गज प्रभा नेमी गिरजा भारत में। आप यदि इतनी एक लाइन, जो छोटी सी लाइन है, इसको याद कर लेंगे, इसमें आपके 7 कवि समाहित हो जाएंगे। ठीक है, वो भी क्रम से। आगे राम गज प्रभा नेमी गिरजा भारत में, आगे से हो जाएगा आपका अज्ञेय। आगे से क्या हो जाएगा? अज्ञेय। अज्ञेय, अज्ञेय का जन्म है 1911। ठीक, और उसके बाद से है राम। राम से हो गया आपका रामविलास शर्मा। राम से हो गया राम विलास
रामविलास शर्मा, और इनका जन्म है 1912 ईस्वी। ठीक है, 1912 ईस्वी। बात करते हैं गज की, तो गज से हो गया गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। वैसे शॉर्टकट में इनको मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, और आगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे लिख देते हैं यहाँ पर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इनका पूरा नाम है। राम आगे से हो गया गे, राम से हो गया रामविलास शर्मा, गज से हो गया गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभा से हो गया प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे, और इनका जन्म है 1917 में। 1917 में। 4 लोगों को हमने देख लिया। अब बात करते हैं नेमी चंद्र की। ठीक है, नेमी से हो जाएगा नेमी चंद्र। यहाँ लिखते हैं नेमी चंद्र, नेमी चंद्र। और नेमी चंद्र जैन का जो जन्म है वो है 1900, इनसे 1 साल बाद यानी 1918। अब आते हैं गिरजा कुमार माथुर पर। गिरजा है तो गिरजा कुमार माथुर पर लिखते हैं यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, और इनका जन्म है 1918। ठीक है, अब लास्ट में है भारत भूषण अग्रवाल। तो आइए भारत भूषण अग्रवाल को यहाँ लिखते हैं, भारत भूषण अग्रवाल। और इनका समय है 1919। तो अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, आगे राम गज प्रभा, नेमी गिरजा भारत में, यानी आगे से आगे राम से रामविलास शर्मा, गज से गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभा से प्रभाकर माचवे, नेमी से नेमी चंद्र जैन, गिरजा से गिरजा कुमार माथुर, भारत से भारत भूषण अग्रवाल। क्या आपको ये ट्रिक अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ट्रिक की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है तार सप्तक, देख लिए हम लोग 1943। अब दूसरा सप्तक है 1951 में। दूसरा सप्तक 1951 में है, तो इसका ट्रिक है 1951, ये सन भी याद रखिएगा। ट्रिक है शेर भवानी शकुंतहरी नरेश धर्म रघुवीर। शेर भवानी शकुंतहरी नरेश धर्म रघुवीर। शेर भवानी शकुंतहरी नरेश धर्म रघुवीर। ठीक है, शेर से हो गया शमशेर बहादुर सिंह। शेर से हो गया शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म है 1911। ठीक, शेर के बाद हो गया भवानी। भवानी से हो गया भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, और इनका जन्म है 1913 में। शेर होगा भवानी, हो गया शकुंत। शकुंत की बात करें तो शकुंत माथुर। शकुंत से हो गया शकुंत माथुर, और इनका जन्म है 1922 में। 1922 में। शेर भवानी शकुंत हो गया। अब हरि, हरि से हो जाएगा आपका हरि नारायण घनश्याम। हरि नारायण घनश्याम व्यास। ठीक है, और इनका जन्म है 1923 में। 1911, 1913, 1922, 1923। ठीक है, अब नरेश से हो जाएगा आपका नरेश मेहता, और इनका जो जन्म है वो है 1924 में। धर्म की बात करें तो धर्म से हो जाएगा धर्मवीर भारती।
और इनका समय है 1926। और रघुवीर की बात करें तो रघुवीर से हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म है 1929 में। इस तरह से हम लोगों ने दूसरे सप्तक के जो 7 कवि थे उनको देख लिए, उनको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद किए हैं, और जो जन्म काल है उसके अनुसार क्रम से हम लोग यहाँ पर याद कर लिए। ठीक है, तो आप लोगों को हम यही कहेंगे कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और हम लिखते जा रहे हैं, और साथ साथ आप भी लिखते जाएं, और इस ट्रिक को एक छोटे से कागज़ पर लिख लीजिए और चलते रहिए, और 1 घंटे तक इसको रटिए। उसके बाद आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे याद हुआ या नहीं, ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है तीसरा सप्तक। बात करते हैं तीसरा सप्तक की। तीसरा सप्तक का समय है 1959। ठीक है, ट्रिक देखते हैं। प्रयाग मदन विजय कुंवर सर्व केदार कीर्ति पर, प्रयाग मदन विजय कुंवर सर्व केदार कीर्ति पर, प्रयाग मदन विजय कुंवर सर्व केदार कीर्ति पर। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रयाग से हो जाएगा आपका प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ठीक, और इनका जो समय है 1919, कहाँ चले गए, 1919। ठीक है, उसके बाद आता है मदन। मदन से हो गया मदन वात्स्यायन। ठीक है, और इनका जो जन्म है 1922। अब बात करते हैं विजय। विजय से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, और इनका जो समय है 1924। अब है कुंवर। कुंवर से हो जाएगा कुंवर नारायण, और इनका जो जन्म है कुंवर नारायण का 1927। अब बात करते हैं सर्व। सर्व से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, और इनका जो जन्म है 1927 में। कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म दोनों लोगों का 1927 है। अब केदार से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, और इनका जो जन्म है 1932 में। और केदारनाथ सिंह से मुझे एक बात याद आया, केदारनाथ सिंह की एक कविता है, लंबी कविता कही जाती है, जो बाघ है। ठीक है, बाघ पर केदारनाथ सिंह को 2004 में पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अब कीर्ति, केदार के बाद है कीर्ति। कीर्ति से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, और कीर्ति चौधरी का जन्म है 1935 में, और कामायनी का प्रकाशन कब है? 1935 में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी लिखी थी उसका प्रकाशन वर्ष है 1935। ठीक है, ऐसे आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत समय तक याद रहती हैं। कीर्ति चौधरी का समय है 1935। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फिर 7 कवियों को देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्रयाग मदन विजय कुंवर सर्व केदार कीर्ति पर। अब चलते हैं आगे चौथा सप्तक। ठीक है, चौथा सप्तक है, चौथा सप्तक का समय है 1979। ठीक है, 1979 में चौथा सप्तक है, और इसका ट्रिक है अवधराज स्वदेश नंद सुमन श्री राजेंद्र अंत, अवधराज स्वदेश नंद सुमन श्री राजेंद्र अंत। तो आइए देखते हैं कि इससे कौन सा नाम है। अवध से हो जाएगा आपका अवधेश कुमार, अवध से अवधेश कुमार,
और राज से हो जाएगा राजकुमार कुंभज, राज से हो जाएगा राजकुमार कुंभज, कुंभज। स्वदेश से हो जाएगा आपका स्वदेश भारती, स्वदेश भारती। और नंद से हो जाएगा नंद किशोर, नंद किशोर। और सुमन से हो जाएगा सुमन राजे, सुमन राजे। जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो सप्तक की बात हो रही है। ठीक है। और श्री से हो जाएगा श्री राम वर्मा, श्री राम वर्मा। और है राजेंद्र, राजेंद्र से हो जाएगा राजेंद्र, राजेंद्र किशोर। ठीक है, हो गया सातों। 1 2 3 4 5 6 7 सातों कवियों को हम लोग देख लिए। ये लास्ट में अंत हमने इसलिए लिखा है, अंत से अंतिम है ये चौथा सप्तक अंतिम। या अगर ये ट्रिक आप लोगों को याद रहेगा तो इससे पता लगेगा अवधेश राज स्वदेश नंद सुमन श्री राजेश अंत, यानी ये अंत के सप्तक में ये कवि आएंगे। ठीक है, तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।